हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग। एसएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज में अब हम साइंस वाला पोर्शन स्टार्ट करने जा रहे हैं। आपको यहाँ से ये अंदाज़ा हो जाएगा कि एसएससी साइंस वाले पोर्शन में कौन कौन से टॉपिक्स पे ज़्यादा शिफ्ट करती है। ठीक है, तो ये जो वीडियोस हैं इसको एंड तक ज़रूर देखना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को ऑल पे रखना, ताकि ये जो वीडियो सीरीज़ चल रही है इस पे इससे पहले लगभग मैंने 5-6 वीडियोस बना के डाल दिए, तो वो भी जाके देखना। ओके, तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। जो हमारा पहला पोर्शन है बायोलॉजी के सेक्शन में, हम पहले यहाँ पे साइंटिफिक नेम पे फोकस करेंगे। ठीक है, और साइंटिफिक नेम में हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है कैनिस लूपस। ये कॉमनली नोन एज कैनिस लूपन जो है, कैनिस लूपस जो है इसको क्या कहते हैं। ये ग्रे वोल्फ है, ग्रे वोल्फ है। ठीक है, कैनी लूपस क्या है, ये ग्रे वोल्फ है, ये कोट होती है। ठीक है, तो वो ये सब कुछ। ओके, तो उसके बाद हम देखें कैप्रा। कैप्रा गैगरस हिरकस इज कॉमनली नोन है। देखो कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे इन्होंने, 2019 के क्वेश्चन हैं ये वाले। कैप्रा गैगरस हिरकस इज कॉमनली नोन एज, ये कोट है। ठीक है, तो एक चीज़ को ये जान लेना कि साइंटिफिक नेम या थोड़े बहुत ये चीज़ें पूछते रहते हैं, तो जनरल कुछ चीज़ों को याद कर लेना, जैसे गोट हो गया, कव हो गया, लायन हो गया, या ऐसे ट्रीज़ हो गए जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो न्यूज़ में रहती हैं, उनके नाम याद कर देना। ठीक है, उसके बाद मेगापेट्रा नो एंजेलिया इज़ कॉमनली नोन एज। देखो नाम ऐसे हैं कि पढ़ने में भी दिक्कत होती है। ठीक है, आई एम फ्रॉम द साइंस बैकग्राउंड बट स्टिल आई एम फेसिंग डिफिकल्टी इन रीडिंग दिस नेम्स। तो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पे मेगापेट्रा अगर याद हो जाता है आपको तो फिर भी आप इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। तो किसको कहते हैं ये मेगापेट्रा, तो ये कहा जाता है हम्बक वेल को। हम्बक वेल को जो है, हम्बैक वेल, इसको कहा जाता है। ये एक बलीन वेल की क्या है, एक स्पीशीज़ है। और वहाँ पे कुछ और जो दूसरा था बम्बली बी, इसको बम्बस बोलते हैं। साइंटिफिक नेम ऑफ ट्री फ्रॉग, इसको हाइला बोलते हैं। साइंटिफिक नेम ऑफ अफ्रीकन विल्ड कैट, इसको हम बोलते हैं फिलिस लाइबिका। ठीक है, अब एक चीज़ काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहती है, वो है इंडिया की है एक फिशिंग कैट है। ठीक है ना, फिश कैट है। उसका नाम आप मुझे कमेंट सेक्शन में या खुद देख लेना क्या नाम है उसका। ठीक है, वो यानी जहाँ ये उड़ीसा वाला एरिया जो है, सिल्का लेक, यहाँ पे पाई जाती है वो। पासर डोमेस्टिकस इज़ कॉमनली नोन एज। उसका मैं इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने या उड़ीसा गवर्नमेंट ने कुछ प्रोग्राम लॉन्च किया उसकी कंजर्वेशन के लिए। ठीक है, तो वो चीज़ आप देख लेना। पासर डोमेस्टिकस इज़ कॉमनली नोन एज स्पैरो। ठीक है, ये किसको बोलते हैं हम, स्पैरो। पासर डोमेस्टिकस किसको बोलते हैं, स्पैरो को बोलते हैं। साइंटिफिक नेम ऑफ पाइगन, पाइगन का क्या साइंटिफिक नेम है, कलम्बीडिया। साइंटिफिक नेम ऑफ पैरोट क्या है, स्टैकीफोर्मस। ठीक है ना, स्टैकीफोर्मस, पी नहीं पढ़ते, स्टैकीफोर्मस इसका क्या नाम है, पैरोट का साइंटिफिक नेम है। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लावर इज बॉटनिकल नोन एज नार्सिसस। नार्सिसस जो है ये कौन सा फ्लावर जो है, बॉटनिकल नेम जो है इसका नाम है। ठीक है, बॉटनिकल नेम ऑफ द नार्सिसस, ये डैफोडिल है। डैफोडिल जो है ये इसका बॉटनिकल नेम है। साइंटिफिक नेम ऑफ रोज़ क्या है, रोज़ा। रोज़ का क्या नाम है, रोज़ा। साइंटिफिक नेम ऑफ कार्नेशन इज़ डायंथस कैरियोफिलस। साइंटिफिक नेम ऑफ लिली इज़ लिलियम। ओके, तो मेलस पमीला इज़ बॉटनिकल नेम ऑफ द ट्री ऑफ डैश ट्री, ये किसका नाम है, एप्पल है। हाँ, एप्पल का है। ठीक है, सो इसका नाम क्या है, एप्पल है। साइंटिफिक नेम ऑफ बनाना, देखो एप्पल का क्या नाम है, ये चीज़ याद रखना, फिर से क्वेश्चन ये रिपीट हो सकते हैं। इसका नाम क्या है, मेलस पमीला। मेलस पमीला जो है ये साइंटिफिक नेम है किसका, एप्पल का। बनियान का क्या साइंटिफिक नेम है, वो है मूसा। मूसा, ठीक है। बनाना का साइंटिफिक नेम जो है, सॉरी मैं बनियान बोल रहा हूँ, बनाना यानी केला। ठीक है ना, केला का क्या साइंटिफिक नेम है, इसका नेम है मूसा। साइंटिफिक नेम ऑफ ऑरेंज साइट्रस, इसका क्या है, एक्स सेनिसिस। साइंटिफिक नेम ऑफ वाटरमेलन क्या है, साइट्रेलस लैनेटस। ओके, तो एक्चुअली जो साइंटिफिक नेम थे वहाँ का मुझे आपको ये देना था कि
क्वेश्चंस जो है साइंटिफिक नेम पे आ रहे हैं। बाकी साइंटिफिक नेम जो है मैंने आपको बताया है, जो जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, लाइक जो जो बहुत कॉमन चीज़ें हैं, ठीक है, उनका साइंटिफिक नेम आप याद कर लेना। आपने देखा एप्पल का पूछा है, बनाना का, तो ऐसी ऐसी चीज़ों को आप याद कर लेना। तो अब जो है हम मेन चीज़ पे आते हैं, जो मेन साइंस है, मेन बायोलॉजी है, जिसको हम बोलते हैं न्यूट्रिशन इन एनिमल, ठीक है। तो इसका जो पहला क्वेश्चन है वो ये कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द हाईएस्ट प्रोटीन पर ग्राम। सबसे ज़्यादा प्रोटीन पर ग्राम किस में कंटेंट जो है वो किस में होता है? तो ये सोयाबीन में होता है, ठीक है। सबसे ज़्यादा प्रोटीन जो कंटेंट होता है वो कहाँ पे होता है? सोयाबीन में होता है। ओके, सोयाबीन जो है दीज आर द रिचेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन। इनमें लगभग 36 ग्राम ऑफ प्रोटीन होता है पर 100 ग्राम्स, ठीक है ना। पर 100 ग्राम अगर प्रोटीन है उसमें सोयाबीन है उसमें 36 ग्राम क्या होंगे? प्रोटीन होंगे। एप्पल जो है इसमें सबसे ज़्यादा क्या होता है? ये चीज़ें पूछी जाती हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स, फ्लेवोनाइड्स क्या होते हैं? ये कलर देते हैं जो, और डाइटरी फाइबर्स जो होते हैं ये इसमें होते हैं एप्पल में ज़्यादा। वीट जो है रिच सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, कार्ब्स इसमें ज़्यादा होते हैं। ग्राउंड नट्स की अगर हम बात करें, इनमें विटामिन्स होते हैं, नाइसिन होता है, फोलेट होता है, पेंटोथेनिक होता है, एसिड होता है, थायमीन होता है। थायमीन कौन सा विटामिन है ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है। वेरी वेरी इजी। ओके, सो विटामिन बी है, कोलिन होता है, विटामिन B6 होता है और विटामिन ई होता है। ओके, सो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन इज लोकेटेड इन। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन कहाँ पे लोकेट करता है? ये हैदराबाद में है, ठीक है। किसके अंडर है? इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च के अंडर आता है ये। डिफिशियंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ गोइटर्स, यानी इसको हम गोइट रोग बोलते हैं। तो कौन से डेफिशिएंसी से होता है? ये होता है आयोडीन की डेफिशिएंसी से। ओके, क्या होता है यहाँ पे जो हमारा गोइटर है, लाइक अगर हमारा गोइटर कहाँ पे होता है? देखो ये अगर पर्सन है, कैसे बनाते हैं, एक मिनट देखो, अगर हम मानते हैं ये पर्सन है, ठीक है, और ये इसकी चिन और ये इसका क्या है? थ्रोट है, ठीक है। तो ये जो है ये मोटा हो जाता है इसकी वजह से। तो गोइटर क्या होता है? स्वेलिंग इन द नेक ड्यू टू इनलार्ज थायराइड ग्लैंड, ठीक है। थायराइड ग्लैंड जो है ये इनलार्ज हो जाता है। मेन रीज़न जो होता है आयोडीन डेफिशिएंसी की वजह से होता है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फैट सोल्यूबल विटामिन दैट प्लेज ए रोल इन। अब मज़े वाले क्वेश्चन हैं ना। ब्लड क्लॉटिंग, बोन मेटाबॉलिज्म एंड रेगुलेटिंग ब्लड कैल्शियम। कौन सा विटामिन है? देखो इसको मैंने याद रखा है विटामिन के से। के फॉर मैंने एक्चुअल तो सी फॉर क्लॉटिंग होता है, लेकिन के फॉर क्लॉटिंग मैंने रखा है, ठीक है। तो आप भी के से याद रख लो, ठीक है। के फॉर ओके, विटामिन के जो होता है ये फैट सोल्यूबल विटामिन होते हैं दैट प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन ब्लड क्लॉटिंग में, बोन मेटाबॉलिज्म, रेगुलेटिंग ब्लड कैल्शियम लेवल, ठीक है ना। बॉडी नीड विटामिन के टू प्रोड्यूस प्रोथ्रोम्बिन, ये प्रोटीन होती है और क्लॉटिंग फैक्टर होता है दैट इज इंपॉर्टेंट इन द ब्लड क्लॉटिंग इन बोन मेटाबॉलिज्म, ठीक है। अगर इसको ये नहीं होता है किसी को विटामिन ए की डिफिशियंसी से क्या होता है? हीमोफीलिया भी हो जाता है, ठीक है। हीमोफीलिया क्या होता है? यहाँ पे ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती। और हीमोफीलिया क्या है? ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ हेटेरोट्रॉप्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ देम। हेटेरोट्रॉप्स क्या होते हैं? जो वो ऐसे चीज़ें जो अपना न्यूट्रिशन जो होता है खुद नहीं बना सकते, ठीक है। विच आर डिपेंडेंट अपॉन समथिंग एल्स लाइक ह्यूमंस। तो कौन सा यहाँ पे हेटेरोट्रॉप्स नहीं है, ठीक है? कंज्यूमर्स, कॉर्निवर्स, ओमनिवर्स, हार्बिवर्स। तो कंज्यूमर्स जो है ये क्या है? ये दीज आर एज पर एसएससी राइट आंसर जो है एसएससी के मुताबिक, ठीक है ना। ये एसएससी के मुताबिक इन्होंने राइट आंसर ए रखा था, ठीक है ना। बट जितने भी ऑप्शन हैं ये सब क्या है? हेटेरोट्रॉप्स है, क्योंकि कंज्यूमर्स क्या होते हैं? वो चीज़ जो कंज्यूम करते हैं। तो ये उन्होंने यहाँ पे गलत दिया था, ये मुझे लगता है ये आंसर ही गलत है, तो ये क्वेश्चन ही गलत है, ठीक है। तो आप ये चीज़ याद रख लो, सारे जो हैं जो मैंने आपको ऊपर ऑप्शन बताए वो सब क्या हैं? वो हेटेरोट्रॉप्स हैं। कंज्यूमर्स जो होते हैं ये लिविंग क्रिएचर्स होते हैं जो ईट करते हैं ऑर्गेनिजम्स को, ठीक है ना, फ्रॉम द डिफरेंट पॉपुलेशन। सो दे आर हेटेरोट्रॉप्स बिकॉज दे गेट द एनर्जी बाय कंज्यूमिंग अदर ऑर्गेनिजम्स। द ऑर्गेनिजम्स एट द बॉटम ऑफ द फूड चेन, इनको हम क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉप्स, ठीक है। देखो ये नीचे है ग्रास, इसके ऊपर आएगा दूसरा, इसको खाएगा कौन? ग्रास ऊपर को खाएगा कौन? क्या बोलते हैं उसको? फ्रॉग खाएगा, ठीक है ना। फ्रॉग को खाएगा स्नेक को खाएगा हॉक। तो ऐसे ये फूड चेन बनती है, ठीक है। विच विटामिन
विच वाइटामिन इज प्रिपेयर्ड बाई आवर बॉडी इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। देखो कितना ईजी क्वेश्चन है, हमारी बॉडी कौन सा विटामिन बना देती है जब हम सनलाइट में, मतलब जब सनलाइट होती है। तो ये विटामिन डी है, आपको पता है, ठीक है। देखो विटामिन ए जो है ये इंपॉर्टेंट है किस, अगर विटामिन ए की डिफिशियंसी से कौन सी डिजीज होती है, कलर ब्लाइंडनेस, ठीक है ना, कलर ब्लाइंडनेस, ठीक है ना। विटामिन सी और विटामिन बी जो है इसकी बहुत सारी सीरीज़ हैं, ठीक है, ये चीज़ याद रखना। उसके बाद विटामिन सी है, विटामिन सी को बोलते हैं कैल्सीफेरॉल, ठीक है ना। विटामिन डी नेचुरली ऑकरिंग विटामिन, सॉरी कैल्सीफेरॉल इसको नहीं बोलते, विटामिन सी को कैल्सीफेरॉल नहीं बोलते, विटामिन सी को क्या बोलते हैं, मुझे याद नहीं आ रहा, एक्चुअली बहुत टाइम से छोड़ दिया तो चीज़ें भूल जाती हैं फिर। ओके मैं बताता हूँ, बाद में देखता हूँ, मुझे याद आ जाएगा। ह्यूमन बॉडी क्रिएट विटामिन डैश फ्रॉम सनलाइट। ओ ये डी दूसरी तरीके से पूछा, सेम क्वेश्चन है। ओके सनलाइट से हमारी बॉडी जो है ये प्रोड्यूस करती है। वही ज़्यादा फॉलोइंग इज द रिचेस्ट इन विटामिन सी। विटामिन सी सबसे ज़्यादा किस में होता है, तो ये होता है आंवला में। फॉर द ऑटोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ न्यूट्रिशन दैट इज नेसेसरी, क्या नेसेसरी है यहाँ पे, तो आपको पता है क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, क्लोरोफिल एंड सनलाइट जो है ये नेसेसरी होती है यहाँ पे। मैंने आपको बताया ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन वो न्यूट्रिशन होता है जिसमें फूड जो है वो ऑटोमेटिकली बनती है, ठीक है। जैसे प्लांट होते हैं, प्लांट जो होते हैं अपनी फूड खुद बनाते हैं। तो एटोट्रॉप्स कौन होते हैं, जो अपनी एनर्जी, अपनी फूड जो है वो खुद बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ वाटर, सोलर एनर्जी, कार्बन डाइऑक्साइड बाय द मेथड ऑफ फोटोसिंथेसिस। ओके which of the following vitamin is related to osteoporosis। osteoporosis जो होता है ये डिजीज़ होती है बोन्स की, ठीक है, ये बोन्स की डिजीज़ होती है। तो आपको पता है बोन्स वाला विटामिन इसके डिफिशियंसी से रिलेटेड होगा, तो विटामिन डी, ठीक है। तो विटामिन डी पे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे इन्होंने। इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इज फाउंड। तो इसमें से कौन से न्यूट्रिशन ऑर्गेनिज्म में ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन पाई जाती है, क्या फंगस है, वायरस है, प्रोटोजोआ, ये तो दोनों बिल्कुल हो ही नहीं सकते, ये एलिमिनेट कर दो। बैक्टीरिया, फंगे, क्या सॉरी क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म, और अच्छा फाउंड, ठीक है, फाउंड किस में है, ठीक है, तो ये बैक्टीरिया में। ओके बैक्टीरिया जो होता है ये अपनी फूड खुद बनाता है, कन्वर्ट करता है किसको, लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी या इनऑर्गेनिक एनर्जी, लाइक इनऑर्गेनिक एनर्जी को इनटू यूजेबल एनर्जी दैट द सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म नीड टू लिव। दैट्स वाई बैक्टीरिया को हम क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉप्स। ओके इसलिए क्वेश्चंस को पहले अच्छी तरीके से पढ़ना चाहिए। द कॉमनली यूज विटामिन बी कम्प्लेक्स इज कंस्टिट्यूटेड ऑफ हाउ मेनी विटामिन। जो देखो जो विटामिन बी है मैंने आपको बताया था बहुत सारी सीरीज हैं, तो इसमें कितनी सीरीज आती है, 8 आती है, ठीक है। कौन कौन सी आती है, विटामिन B1 आता है जिसको हम बोलते हैं थायमीन, ठीक है ना। विटामिन B2 आता है जिसको हम बोलते हैं राइबोफ्लाविन, विटामिन B3 आता है जिसको हम बोलते हैं नायसिन, विटामिन B5 आता है इसको हम बोलते हैं पेंटोथेनिक एसिड, विटामिन B6 आता है जिसको हम बोलते हैं पायरोडॉक्सिन, विटामिन B7 जो है इसको हम बोलते हैं बायोटिन, विटामिन 9 जो है इसको बोलते हैं फॉलिक एसिड, विटामिन 12 जो है इसको बोलते हैं हम कोबालामिन, ठीक है। सो व्हाट परसेंटेज ऑफ एनर्जी इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू अनदर इन फूड चेन। देखो इसको हम बोलते हैं ये 10% लॉ होता है, ठीक है। ये किसने दिया था, ये दिया था लिंडमैन ने। लिंडमैन ने एक लॉ दिया था जिसको हम बोलते हैं 10% लॉ। यानी वो ये कहता है कि अगर एक ट्रॉपिक लेवल है, जैसे यहाँ पे ग्रास है, ठीक है, ग्रास को मैंने आपको अभी बताया कौन खाएगा, ग्रास ऊपर को खाएगा फ्रॉग को खाएगा स्नेक को खाएगा कौन, यहाँ पे हॉक, ठीक है, हॉक जिसको हम बोलते हैं चील, HAWK, ठीक है ना, हॉक। ओके अगर ग्रास ऊपर जो है जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी, यानी जो अगर 100% एनर्जी जो प्रेजेंट है वर्ल्ड में 100%, उसका 10% यहाँ पे आएगा, ठीक है। इसका 10% यहाँ पे ट्रांसफर होगा, इसको आगे 10%, इसका 10% यानी 1% यहाँ पे आएगी, इसका यहाँ पे 10% होगा 0.1% होगा, इसका यहाँ पे 10% यानी 0.1%, उसका 10% यहाँ पे आएगा। तो जितनी एनर्जी इसके पास आएगी उसका भी 10% यहाँ पे आएगा। सिंपल आपको समझिए 10% एनर्जी यहाँ पे ट्रांसफर होती है, तो इसको हम बोलते हैं लिंडमैन 10% एनर्जी रूल, ठीक है। तो कितना होता है ये 0.1%, वही 10% इसको हमने बोला। द अमाउंट ऑफ एनर्जी इच ट्रॉपिक लेवल डिक्रीज एज इट मूव्स थ्रू एन इकोसिस्टम एज लिटिल एज 10% ऑफ द एनर्जी क्या होता है
एट एनी ट्रॉपिक लेवल इज ट्रांसफर टू द नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल, यानी 10% एनर्जी जो होती है वो ट्रांसफर होती है, और जो रेस्ट एनर्जी होती है वो क्या हो जाती है, वो लॉस हो जाती है मेटाबॉलिक प्रोसेस में एज हीट। विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट स्टोर मैक्सिमम एनर्जी पर ग्राम, कौन सा न्यूट्रिएंट्स ऐसा है जो मैक्सिमम एनर्जी पर ग्राम स्टोर करता है? ये फैट, ठीक है ना, फैट जो होते हैं ये सबसे ज़्यादा एनर्जी जो है स्टोर करके रखते हैं, ट्वाइस एनर्जी, ठीक है। सेलेक्ट द वाटर सोल्यूबल विटामिन अमॉन्ग द फॉलोइंग, वाटर सोल्यूबल विटामिन कौन है, ठीक है। देखो एक होता है KEDA कीड़ा, ठीक है, एक कीड़ा होता है KEDA कीड़ा हो गया, उसके बाद कौन सा रह गया, A भी हो गया, BC, दो विटामिन होते हैं, एक होता है BC और एक होता है KEDA कीड़ा, ठीक है ना। और वाटर सोल्यूबल कौन से होते हैं, ये BC जो होते हैं ये वाटर सोल्यूबल होते हैं, और जो कीड़ा है KEDA कीड़ा कुछ बोलो, ये नॉन वाटर सोल्यूबल होते हैं, ठीक है, ये वाटर सोल्यूबल नहीं होते, समझ रहे हो आप? ओके, वाटर परसेंटेज आप कहाँ पहुँचे थे हम, हाँ यहाँ पे, हाँ ये फैट सोल्यूबल है, ठीक है ना। फैट सोल्यूबल कौन से होते हैं, ADEK, ठीक है ना, या KEDA, आप जैसे याद रख दो वैसे याद रख सकते हो, ठीक है। विटामिन B कम्प्लेक्स, ये अभी हमने देखा कितना होता है, ये मॉर्निंग या आफ्टरनून शिफ्ट में आया है, तो SSC CHSL में ये क्वेश्चन आया, ठीक है। तो ये 2020 का है, 2019 में का आया था, उसके बाद 2020 में भी ये क्वेश्चन जो है रिपीट हुआ है, तो आप समझ सकते हैं विटामिन से बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं यहाँ पे। विच आर द फॉलोइंग इज द वाटर सोल्यूबल विटामिन, हमने अभी देखा D जो है वाटर सोल्यूबल विटामिन है। हाँ, C को क्या बोलते हैं, स्कॉर्बिक एसिड, मुझे ये भूल गया था, ठीक है, स्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं C को। प्रोटीन्स आर असेंबल्ड फ्रॉम हाउ मेनी अमाइनो एसिड्स, प्रोटीन जो है कितने अमाइनो एसिड का बना होता है, ठीक है, तो 20 अमाइनो एसिड्स का क्या होता है, प्रोटीन जो है ये बना होता है। अब आ गया न्यूट्रिशन इन प्लांट, ठीक। सो न्यूट्रिशन इन प्लांट की इसमें कितने क्वेश्चन हैं, एक मिनट, इसमें काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन है। उसके बाद डेफिशिएंसी इन डिजीज़ है, तो थोड़ा देख लेते हैं इसके, या कल देखेंगे, वीडियो लंबी हो जाएगी ना, तो क्योंकि आप लोग फिर लास्ट पे तक नहीं देखते, अगर आप लोग थोड़ा सपोर्ट होता ना अच्छा आप लोगों का, कुछ कमेंट वगैरह किया करो, लाइक किया करो यार वीडियो को, क्योंकि आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, अपना भी करना पड़ता है, जॉब है, उसके बाद बहुत सारी चीज़ें, तो थोड़ा किया करो आप भी, आपका सपोर्ट से हर एक चीज़ चलती है, ओके। तो अब हम आपको पढ़ाएंगे, देखो हमने एक नया प्लान सोचा है, जहाँ पे हमें आपको बोर्ड जो होता है ना, वाइट बोर्ड, वहाँ पे पढ़ाऊँगा, कुछ नोट वहाँ पे नहीं, खुद पढ़ाऊँगा, जैसे आपको ऑफलाइन क्लास का फील आएगा उस तरीके से पढ़ाऊँगा, और बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाऊँगा, डिटेल वे में पढ़ाऊँगा, ठीक है। तो कभी कभी मेरा मूड ऐसा हो जाता है कि मैं एक MCQ को इतना एक्सप्लेन कर देता हूँ, लेकिन अभी नहीं कर रहा, क्योंकि ये MCQ में जल्दी क्यों करवा रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों का वैसा रिस्पांस नहीं आ रहा है, और ना ही उतना व्यू ड्यूरेशन उतनी ज़्यादा आ रही है। तो पूरा वीडियो देखा करो, वीडियो को लाइक किया करो, कमेंट किया करो, थोड़ा अपना प्यार दिखाया करो हमें, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा हम भी क्या करेंगे, फिर कुछ नई चीज़ें लाएंगे आपके लिए, तभी तो कुछ होगा, ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।